आदिवासियों के साथ अपना बचपन बीता और अब मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें सच में हम ये महसूस करते हैं कि योग की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी बातचीत की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा कि रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट के बारे में हम ये जान सकें कि है क्या आखिर में। जमीन से उजड़ जाना, कहीं पे जाना, उसमें योगा का क्या भूमिका हो सकती है। मैं कोई भी बात आपको किताबी बातें मैं नहीं करूंगा आज। जो भी है, जो मेरा प्रयोग दर्शन रहा है, जो मैंने सीखा है, जो मैंने भोगा है, जो मैंने देखा है, वही मैं आज आपसे बात करने आया हूं। इसलिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि रिसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन है क्या। आप जानते हैं? कितने लोग जानते हैं बताइए। आप जानते हैं? जी बताइए जाए। कोई बात नहीं जी। रिहैबिलिटेट होता है सर अगर मतलब किसी भी ट्रॉमा से गुजरने के बाद, जब किसी ट्रॉमा से कोई गुजरता है तो उसका लाइफ है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तो उसको फिर से पूर्व की स्थिति में लाने के लिए जो प्रोसेस होता है रिहैबिलिटेशन के थ्रू किया जाता है और उसको मतलब पूर्व की स्थिति में लाना रिहैबिलिटेट करना। और रीसेटलमेंट के बारे में ठीक, बहुत आपने बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। ये आम जिंदगी से और शहरी जिंदगी से बिल्कुल अलग की चीज है। देखिए, रिसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन जो दो चीजें हैं कि सेटल कर देना। जैसे मान लिया कि कोई आफत है या कोई योजना परियोजना है सरकार की और उसके तहत कुछ एक समुदाय विशेष जिस इलाके में रहने वाले लोग हैं उनको तत्काल उठाकर कहीं रखना या तत्काल कहीं भेजना। और ये जरूरी नहीं कि ये किसी भी प्रोजेक्ट के तहत ही हो। अचानक आई आपदा में भी इस तरह की बातें होती हैं कि तत्काल उनको राहत देने की बात है, कहीं एक ऐसे जगह पर सुरक्षित जगह पर रख करके और उसके बाद उनको भोजन पानी देकर उनकी जिंदगी को सुरक्षित रखना और फिर आपदा टलने के बाद उस स्थान पर फिर से उनको स्थापित करना या उनको फिर से वहां भेज देना ही रीसेटलमेंट है। रिहेबिलिटेशन का मतलब जो आपने जो बात कही कि आप कहीं से हटा करके कहीं पे रख रहे हैं किसी भी व्यक्ति को, और ट्रॉमा शब्द जो यूज किया आपने कि हाँ वो दिमागी तौर से बहुत बेचारा वो इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, बहुत ज्यादा वो परेशान हो गया, और लेकिन आप उसको कहने के लिए पहले वाली परिस्थिति दे रहे हैं, वही रिहैबिलिटेशन है। लेकिन जो सबसे दिक्कत की बात हो रही है कि किसी भी मनुष्य का जिसके साथ एक इमोशनल लगाव है, पुरखीय अवधारणा के तहत जो जुड़ा है, उसको आप किसी नए जगह पर लेके जाइए जिसकी इच्छा कतई नहीं है, लेकिन आप फिर भी एक देश के लिए जरूरी है और समाज के लिए जरूरी है, मानवता के लिए जरूरी है, ऐसा कहते हुए जब आप किसी को अलग करते हैं तो कभी भी सामान्य स्थिति नहीं ले पाता है। दिक्कत यहां यही होती है। अब तो स्थितियां बहुत अच्छी हो गई हैं। हाल की सरकार ने या अभी की सरकार ने बहुत अच्छा उनके लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर राहत देने की वजह से आज वैसी स्थिति, बर्बादी की स्थिति नहीं आई है। लेकिन देखिए, अपने मूल से ही उजड़ना। हम लोग यहाँ बैठे हैं और अचानक कहा जाए कि नहीं इस कमरे में अब प्रोग्राम नहीं होगा, अब आप किसी और कमरे में जाइए, किसी और हॉल में जाइए, हम लोग कितने डिस्टर्ब हो जाएंगे। एक कार्यक्रम का फ्लो बन रहा है, उसमें आपने उठाकर किसी को अलग रख दिया, तो दिक्कत तो होगी कि आखिर में परिस्थिति क्यों पैदा होती है, उस तरह की जो परिस्थिति आती है वो क्यों आती है। उसके लिए दो चीजें हैं। जो आपने डिजास्टर की बात आपने की है, तो डिजास्टर दो तरह का है, एक है नेचुरल और एक है मैन मेड। अभी मैं आ रहा था जिस संस्थान की जिस गाड़ी से, तो जो चालक महोदय उन्होंने कहा कि मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं और कल बहुत ही जबरदस्त मंडी में बर्बादी हुई है और आपको मनाली में बर्बादी हुई है और कुल्लू में बर्बादी हुई। वजह यह है कि जो एक मुख्य सड़क, एक जो हाईवे बनाई जा रही है, उसके चलते पूरा धंसान हो गया है। और उनके साथ दिक्कत क्या हुई है कि अब उनके यहाँ खेती बाड़ी नहीं हो रही है। मैंने पूछा कि क्यों? कहा कि पहाड़ कटने से, पहाड़ का आपने खोल दिया, जो कैप है वो खोल दिया आपने, तो मिट्टी बह करके आ रही है और पूरी जमीन पे जो खेती वाली जमीन है उसमें दलदल सा हो गया है। हमने कहा कि तो आप क्या करेंगे? कहा कि कम से कम 70 लोग तो मर गए हैं और खबर में ऐसी बात नहीं आई है, लेकिन कितने परिवार बेघर बार हो गए हैं। करीब 700 परिवार आज की तारीख में रोड पे है।
सरकार वहां पे राहत के तौर पे पहुंची हुई है, सेटलमेंट यहीं पे है, जरूरी है। लेकिन आगे उनके साथ क्या होगा, सब कुछ अनिश्चित है। और अनिश्चितता की स्थिति में इंसान कितना परेशान होता है वो वही जानता है जिसके साथ ये स्थिति पैदा हुई है। और दुख की बात है कि रिसेटलमेंट एक्ट जो है, हमारा जो नियम है, उसमें योगा की कहीं पे चर्चा नहीं है, रिमेडी के तौर पर कहीं कुछ नहीं है। दुख की बात है, खेद की बात है कि आप सब कुछ दे देते हैं, वैसी परिस्थिति देने की कोशिश करते हैं, आप मुआवजा दे देते हैं, पैसे के नाम पे 4 गुना पैसा आप दे देते हैं। एक जैसे जमीन है और जमीन का जो आपने वैल्यू किया उसका 4 गुना आपने दे दिया, आपने नौकरी दे दी, आपने मकान बना कर दिया, आपने जानवर भी दे दिया, लेकिन नहीं दिया तो उसका जिस जगह से उसका अपना जो जुड़ाव था वो आप नहीं दे पा रहे हैं। और इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है आज की तारीख में, और हमारे इस संस्थान की भूमिका कहीं ज्यादा होती है। और मैं सरकार में भी लोगों से बात करूंगा कि देखिए, आपके पास एक बहुत अच्छा संस्थान है, विश्व स्तरीय संस्थान है, इसकी भूमिका को, इसके कार्यक्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि जहां जहां इस तरह की ट्रॉमा वाली जो स्थिति हुई है, जहां पे लोग जो झेल रहे हैं, वहां पे इस संस्थान की जरूरत है और एक्टिवली वो बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। आज जो स्थिति हुई है, आज जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उसमें क्या होता है, आप बहुत ज्यादा हुआ तो वही जो मैंने कहा कि आपने जमीन दे दिया, मकान बनाकर दे दिया, लेकिन जो उनके साथ जो फीलिंग्स है वो आप नहीं दे पा रहे हैं। वो कहां से होगा? मैं आपको बताऊंगा, मैंने कई जगह पे काम किया। मैं गया इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में एक जगह है कलिमंटन। कलिमंटन में एक ट्राइबल कम्युनिटी है, डाइक। वो जाने जाते हैं हेड हंटर ट्राइब्स रहे हैं। वो आपसी लड़ाई में वो गर्दन काटकर अपने दुश्मन के इसके सर को अपने दरवाजे पर लगाते थे। और जिस दिन मैं पहुंचा, ये बहुत पहले की बात है, 2004 की बात है, उस दिन वॉशिंगटन पोस्ट के एक जर्नलिस्ट को की हत्या करके डाइक आदिवासियों ने बर्छी पे उसके गर्दन को लगाकर उन्होंने डांस किया था, वो नृत्य किया था। वो ऐसे आदिवासी समुदाय है और उनमें बहुत ज्यादा आपराधिक भावना थी। और मैं गया था जापान फाउंडेशन के सहयोग से, भारत के हम लोग 3-4 लोग गए थे। तो हम लोगों ने यहाँ के लोकल मीडिया, जो लोकल आपको पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके साथ कहा कि इंटरेक्शन बहुत जरूरी चीज है। आप जो इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से जो संवादहीनता की स्थिति हो गई है, उस वजह से लोगों में बहुत ज्यादा असंतोष है। और आपके योगा में भी वही संवाद वाली बात है कि कैसे हम बात करें। हर चीज का समाधान योग का वो आसन नहीं है, जहां तक मैं समझता हूं। आप लोग तो खैर इसमें है, क्या आप बातचीत कीजिए, स्ट्रेस रिलीव करने के लिए वो जरूरी चीज होती है। आज मैं आपको बताता हूं, 20 साल बाद आज स्थिति यह है कि वो डाइक आदिवासी आपकी और हमारी तरह वो जिंदगी जी रहे हैं, वो विकास कार्यों में पूरा सहयोग दे रहे हैं, और वो अपने देश के एक आदर्श नागरिक कहे जा रहे हैं। जब उतने खूंखार इलाके में, उस टापू में, जब ऐसी परिस्थिति, बदलाव की स्थिति हो सकती है, तो अपने देश में क्यों नहीं? बिल्कुल अपने देश में भी स्थितियां हुई हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि जिसकी भूमिका, जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल आपराधिक रहा है, वही इस तरह की चीजों को ले सकता है। आप फेयर कंपनसेशन में आप पैसा देते हैं, सरकार मुआवजा देती है, रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट की ही बात हो रही है। आप मुआवजा देते हैं, आप मकान देने को देते हैं, लेकिन जो आपको पता है, जो पैसा जो मिलता है, जो मुआवजा मिलता है, लड़ाई वहां पे भी होती है। जब मैं सुंदरगढ़ में, आपको उड़ीसा में एक जगह है, वहां पे अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, एक बहुत बड़ा 4000 मेगावाट का सरकार लगाने जा रही थी। हमारे जैसे लोगों की जरूरत पड़ी। 753 परिवारों का वहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। सरकार ने उनको कंपनसेशन तय कर दिया, सब कुछ हुआ। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि लोगों में बहुत ज्यादा असंतोष है। तो हुआ कि भाई, कैसे हम तो पैसा भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। 753 फैमिली में 753 करोड़ रुपए बांटने की बात थी। सरकार ने वो 99% कंपनसेशन दिया, लेकिन इसके बावजूद वहां पे लगातार स्थितियां खराब होती जा रही थी, खून खराबे की नौबत आ गई थी। तो हमारे जैसे लोग जब गए वहां पे, हमने देखा चीजों को, रात में जाग करके लोगों के साथ, उनके साथ उठना बैठना रहा हमारा। जब हमने देखा कि आखिर में चीजें कैसी सुधर सकती है, वो आदिवासी मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि हमारी जमीन, पैसा लेकर के उन्होंने कहा कि हमारी जमीन से हमको उजाड़ा जा रहा है, हम तो अब कहीं के लायक नहीं रहेंगे।
बावजूद इसके कि सरकार ने खेती की भी जमीन दे दिया, पैसा भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। हुआ क्या था ऐसा कि और लगातार वो आदिवासी जो हैं, जो जोतते कोड़ते आ रहे थे सालों साल से, पुरखों से, वो जमीन से जैसे जैसे उजड़ रहे थे, उनके साथ स्थितियां खराब हो रही थी। एक समय ऐसा भी आया जब वहां पे एक इलाका है झारसुगड़ा, वहां के एचडीएफसी बैंक और वहां के तमाम सरकारी बैंक के सारे छोटे छोटे दफ्तर सुंदरगढ़ में हो गए। मैंने पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों है? तो कहा कि हाँ, बैंक लोन खूब खूब लिया जा रहा है, गाड़ियां ली जा रही हैं, क्योंकि जिन आदिवासियों को खाने के लिए रोटी नहीं थी, यदि उनके पास 1.5-2 करोड़ रुपए आ जाए तो वो क्या करेंगे? आपने तो पैसा दे दिया। वहां पे इतना भी इमोशनल नहीं होना था जैसे आप अपने लड़के के साथ करते हैं, चलिए हर तरह की छूट देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक कमान रखते हैं। और वहां शराबखोरी बढ़ गई, शराब की बिक्री बढ़ गई और स्कॉर्पियो गाड़ियां दौड़ने लगी। और एक बहुत बड़ा संकेत था। मैंने कहा कि जैसे गुड़गांव में जो स्थिति हुई थी कि अचानक पैसा जो आया और उस अचानक पैसा आने से जो ब्लास्ट की चीजें, तो सुंदरगढ़ में वही होने जा रहा था। जिन आदिवासियों के पास साइकिल नहीं थी वो स्कॉर्पियो पे घूम रहे थे, वो अपराध बढ़ता चला जा रहा था। और मैंने देखा कि उनके साथ समस्या क्या है। तो उन्होंने बताया कि हम लोग परेशान है, समझ में बात आ नहीं रही है कि क्या किया जाए। आपको यकीन नहीं होगा, लोकल लेवल पे जितने भी योगा टीचर थे, जो योग के एक्सपर्ट थे, और हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया, महिलाओं का महिला मंडल अलग से, और एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बनाया, एक ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप भी बनाया। और कहा कि देखिए हम लोग कुछ लड़के थे इस तरह के जो बड़ा अच्छे, वो एक्टिव थे, तो कहा कि हम लोग योगा में बहुत एक्सपर्ट हैं, इससे बहुत ही फायदा होता है शरीर को। उन लोगों को कन्विंस कराया गया कि महिलाओं के लिए अलग शिविर लगाने की व्यवस्था हुई। महीने दिन के अंदर में दारूबाजी कम हो गई, वहां पे लोग अपनी जमीन से जुड़ गए। जो जमीन थी तत्काल उनको हटाया नहीं जा रहा था, जब तक कि उनके लिए कोई कॉलोनी नहीं बन जाए तब तक जो व्यवस्था हुई। उन्होंने वर्मी कंपोस्टिंग शुरू किया, वर्मी कल्चर शुरू कर दिया। उनको कहीं ना कहीं हमने इंगेज किया। वो योगा तो कर ही रहे थे, चित्त उनका शांत हो रहा था, और साथ ही साथ वो काम कर रहे थे हमारे साथ मिलकर। और हमारे जो वो इतने विरोधी थे और हमारे साथ बैठकर वो भोजन करने लगे। उनका जो बॉल या क्या एक फेस्टिवल होता है, उसमें बुला के हमारी भूमिका तय होने लगी कि नहीं, आप फलना काम करेंगे। तो हम लोग वहां पे घुल मिल गए। तो मैं समझता हूं कि इससे अच्छा योग की उपयोगिता का, मानवता के लिए योग का जो योगदान है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है।